2 से 3 हजार लोगों का खाना जो है यहाँ पर रोज बनता है। पूरी मिक्स सब्जी बन रही है। हाँ जी जी। मुंह में पानी है लेकिन आंखों में भी पानी है। यस सर जी, ये तकलीफ है सर जी। घर बार से इतनी दूर बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं, तकलीफ उस चीज की है। अब यहाँ पर सभी साथियों के साथ बैठे हैं, खुशी इस बात की है। दोनों है, अंतरात्मा रो रही है पर चेहरे से खुश है। क्या करेंगे, मजबूरी है। प्रत्येक जिला से डेली हमको चावल दाल राशन पानी पूरा व्यवस्था हो जाता है। हम जरूर मन में पत्थर रखकर हम खाना खा रहे हैं। आज आलू छोले बना रहे हैं सर हम लोग, और हम पति पत्नी दोनों यही हैं और हम दोनों की आज तबीयत खराब है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं कहती कि हम यहाँ से बिना कुछ लिए पड़ेगा। हम भी यहाँ डटे हैं और डट के बैठे रहेंगे जब तक कि वो हमको वेतन संगति दूर नहीं करेगी। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। स्कूल जाने के लिए बड़ी बड़ी नदियाँ पार करनी पड़ती। जब शिक्षा कर्मियों को या टीचरों को देने की बारी आती तो बजट की प्रॉब्लम बताते हैं। हम इस वक्त दिल्ली के अटारी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर में नहीं है, इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर में, जहां पर सहायक शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इन दृश्यों को देखने के बाद ये ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन है। जिस तरीके से लगातार देश में या प्रदेश में किसान आंदोलन छाया था, उसी तरह अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षक कर्मियों यानी कि सहायक शिक्षकों का आंदोलन छाया हुआ है। रात के समय है, खाना बना रहे हैं। किस तरीके से ये लोग खाना बनाते हैं, किस तरीके से ये लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं, ये सब तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर सहायक शिक्षक रोज़ लगातार पहुँचते हैं प्रदेश भर से और अपनी मांगों को लेकर मुखर होते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर चावल की व्यवस्था हो या फिर दाल की व्यवस्था है, तमाम तरह की जो सब्जियां हैं या फिर खान पान की व्यवस्था है, तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है। कुछ लोग उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरीके से उनका ये जो व्यवस्था है वो हो पाता है। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं, कैसा आप लोग का ये व्यवस्था हो पाता है। हम लोग क्या है 2 से 3 हजार लोगों का खाना जो है यहाँ पर रोज़ बनता है। शाम को 4 बजे से जो है तैयारी शुरू हो जाती है। बहुत से साथी जो है चावल का जो है दान किए, समझो सहयोग कर रहे हैं। अलग अलग ब्लॉक से, जिला से, आज ही जसपुर से 3 बोरा जो है चावल आया है और 1 बोरा दाल आया है ना। तो ऐसे ही सब साथी जो है सहयोग कर रहे हैं, कुछ पैसे भी सहयोग कर रहे हैं। उसका सब्जी वब्जी जो है स्थानीय जो मसाले उद्योग है वो सब हम लोग जो है यहाँ से लोकल ले करके ये सब बनाते हैं। गैस चालू है ना, इसमें खाना बन रहा है। जैसे ही खाना बनेगा लोग जो है बैठेंगे और खाना खाएंगे। जितने लोग आते जाते हैं खाते हैं और उसके बाद यहीं पर सोते भी हैं, आराम करते हैं यहीं पर। रात भर यहीं रहते, ठंड के मौसम चल रहा है। हाँ, ठंड का मौसम चल रहा है, रात भर यहीं रहते हैं। चारों तरफ से ये बस लगा हुआ है कपड़े का बस। उसके बाद अब क्या है, हमारी एक सूत्री मांग वेतन विसंगति है और वेतन विसंगति को लेकर के हम जो है पिछले 3 साल से जो है लड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा हमको वादा किया गया था कि आप लोगों को जो धोखा हुआ है वर्ग 3 के साथ उसको पूरा करेंगे, लेकिन आज तक हमारी जो है मांगों को पूरा नहीं किया गया। पहले साल बोला गया, जब सरकार बनी पहले साल बोला गया पहला साल किसानों का है, किसानों को दिया गया। दूसरा साल जो है बोला कि कर्मचारियों का है, लेकिन कर्मचारियों का कहाँ भला हुआ। वेतन में विसंगति हमारी है, उसका घोषणा पत्र में भी जो है वेतन विसंगति दूर करने की बात। अभी 4 सितंबर की बात है, 5 सितंबर को हम एक दिवसीय एक महाआंदोलन जो है करने वाले थे, जिसमें सीएम साहब जो है वार्ता के लिए 4 सितंबर को बुला लिया हमारे प्रतिनिधि। ये वार्ता का दौर तो जारी है, लगातार सरकार बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। क्या लगता है वार्तालाप की आज भी डेट था, आज वार्तालाप हुआ लेकिन वो भी बेनतीजा रहा। किस तरह देखते हैं, क्या लगता है वार्तालाप से ये इसका हल निकल पाएगा। इसमें क्या है, सीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता की ज़रूरत है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त 1,09,000 सहायक शिक्षकों को अपने अधीन जो है जो कर्मचारी है, किसान पुत्र है, पुत्रियां हैं, महिलाएं भी अधिक संख्या में हैं। मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारे संगठन में 1,09,000 है, उसमें 60 से 65 हज़ार सहायक शिक्षिका है, महिलाएं हैं, वो अधिक संख्या में भाग ले रही हैं और शिक्षक की संख्या जो है कम है। अधिक से अधिक महिलाएं जो है इसमें भाग ले रहे हैं और यहाँ रुक भी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हो सब्जियां काटने का काम कर रहे हैं, सभी प्रकार के सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम जो है जब तक हमारी मांगे एक सूत्री है, वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ जो है आंदोलन में लगातार रहेंगे। 11 दिसंबर से हमारा निश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ठीक है, आप लोग लगातार जिस तरीके से, आप कहाँ से आए हैं। मैं मरवाही से हूँ सर। मरवाही से हैं। जैसे भैया जी बता रहे हैं कि जसपुर से चावल आ रहे हैं, बस्तर से चावल आ रहे हैं, सरगुजा से चावल आ रहे हैं, सभी जगह चावल खा रहे हैं, दाल भात खा रहे हैं, कैसा लग रहा है। अब कहना चाहिए एक तरह से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक तरह से हमारी मजबूरी भी है। हम जरूर मन में पत्थर रखकर हम खाना खा रहे हैं।
खाना पीना सब अच्छा है, लेकिन हमारा जो अंदर का दर्द है वो यही है कि जितना जल्दी हो सके हम इस ठंड से निजात पाएँ। मैं बीहड़ क्षेत्र जो है वन क्षेत्र से आया हूँ, मरवाही से, और हम पति पत्नी दोनों यही हैं और हम दोनों की आज तबीयत ख़राब है। लेकिन हमारी आत्मा नहीं कहती कि हम यहाँ से बिना कुछ लिए जाएं, क्योंकि 3 सालों से हमने जो दर्द सहा है, जो हमने विसंगति हमने देखी है, वो लगता है कि अब पूरा करा कर ही जाएं ऐसा करके। कहा जाता है मरवाही और प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का गढ़ है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर आप लोग किस तरह से काम करते हैं? हालांकि आप लोग कोरोना काल में भी डटे रहे, किस तरीके से कठिनाइयों का आप लोग को सामना करना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप आप लोग उन सबसे चिढ़ खा करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मरवाही अभी तो नया ज़िला बन गया, गोरेला पेंड्रा मरवाही। इसके पूर्व बिलासपुर ज़िला था, जो कि बिलासपुर ज़िले से लगभग 150 किलोमीटर तक वो फैला हुआ था। हमें स्कूल जाने के लिए बड़ी बड़ी नदियाँ पार करनी पड़ती है। और आपको बता दूं, जैसा कि पूरे व्याप्त है पूरे देश में कि मरवाही जो है भालुओं का क्षेत्र है। आप यकीन करिए, शनिवार के दिन सुबह 7 बजे से स्कूल लगता है, 7:30 बजे से हम कई दिन तक लगातार कई दिनों तक हम भालुओं का सामना किए। यहाँ तक कि हमारे स्कूल के ग्राउंड तक में भी भालू कई बार आ गया है, तो कई दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब हमारे परिवार में हमको इंतज़ार होता है कि महीने के आखिरी दिन हमको वेतन मिलेगा, तो हमें चंद पैसे ही मिल पाते हैं, जिससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। हम इतनी मुश्किलों से वहाँ पर दिन गुजारते हैं, नौकरी करते हैं कि चलो कम से कम एक अच्छा परिवार के हिसाब से हमको वेतन मिले, लेकिन वो वेतन हमें मिल नहीं पाता। कोरोना काल में भी हमने बहुत कठिनाइयों से शासन का काम किया और विभिन्न कार्यक्रमों में हम काम करते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ प्राथमिक शाला के जितने भी शिक्षक हैं वो शासन के ऋण होती हैं, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे कार्य है स्थान ग्राम से लेकर पूरे देश तक का, वो पूरे सब प्राथमिक शिक्षक करते ही हैं। उस हिसाब से हमें जो है वेतन विसंगति हमारी बनी हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं चावल डबक रहा है, वैसे भी शिक्षकों का है वो हृदय है, वो लगातार वेतन विसंगति दूर करने के लिए डबक रहा है। अब सरकार से उनकी मांग है कि वेतन विसंगति किया जाए। कुछ और शिक्षक उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं अभनपुर से हूँ, मैं ब्लॉक के अध्यक्ष अभनपुर से। क्या कहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि सरकार हमारी वेतन विसंगति बहुत जल्दी रुकेंगे यहाँ? नहीं, रात में नहीं रुकूँगा मैं। सरकार से यही विनती है कि हमारी जो वेतन विसंगति मांग को पूरा करे जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे यहाँ 14 दिन से आज हमारे साथी शिक्षक साथी दूर दूर से बस्तर सरगुजा से यहाँ डटे हुए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो वेतन विसंगति की मांग है वो बहुत शीघ्र पूरी हो और यह हमारा धरना खत्म हो यहाँ पर। ठीक है, रोज़ मैं देखता हूँ यहाँ आता हूँ तो जिस तरीके से यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, भैया आप व्यवस्था करते हैं ना खाने का? जी। किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था होता है ये जानना चाहूँगा पूरे विस्तार से, और कहाँ कहाँ से चावल आते हैं, अब तक कहाँ कहाँ सहयोग मिला, किस तरीके से जो शिक्षा कर्मी यानी कि सहायक शिक्षक है वो अपनी रोज़मर्रा की जीवन यहाँ पर गुजार रहे हैं? हमारी जो रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था होती है, हमारे इस पंडाल में जितने शिक्षक साथी रुकते हैं उनके लिए तो रोज़ भोजन व्यवस्था होता है। इनके सहयोग जो हमारे जो साथी यहाँ से रोज़ अपने घरों में हैं या घरों में अपने लोग जाते हैं आते हैं, कई साथी हमारे रुकते हैं, तो वो लोग यहाँ को जो प्रेरणा को देखकर अपने घरों से भेजवाते हैं। इस महीने का तो हमको वेतन नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, तो अपने एक जो मजदूरी किया है घर में जो भी हमने सहयोग बना, वहाँ से हमको चावल दाल सब्जी पैसा सब कुछ प्राप्त होता है। उन्हीं सारे हमारे जितने भी शिक्षक साथी उन्हीं के सहयोग से रोज़ाना का ये भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और निश्चित रोज़ हम प्रतिदिन 800 900 1000 1000 कल भी हो सकता है 1200 1500 संख्या में रुक जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि कम से कम यहाँ आज 700 800 लोगों के लिए से ज़्यादा भी अधिक खाना बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रांतीय पदाधिकारी हैं, प्रांत के अध्यक्ष हैं भाई मनीष मिश्रा जी, सभी साथी इस पंडाल के नीचे एक साथ बैठकर सभी खाना खाते हैं। ऐसा कोई हमने प्रांताध्यक्ष नहीं देखा जो हमारे साथ कि हम लोग यहाँ रहे हमारे प्रांताध्यक्ष कोई और जगह रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक साथ बैठकर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई मनीष मिश्रा हमारे साथ भोजन करते हैं। और साथ साथ रही बात सर कोई भी सामग्री की, तो पूरी सामग्री हमारे जितने शिक्षक साथी हैं 1,09,000 उनके घरों से रोज़ हर एक जिला से, सरगुजा से, बस्तर से, कोरबा से, कोरिया से, रायगढ़ से, इधर आपका ले लो अपना कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, गीदम, सुकमा, जितने हर एक जिला से, प्रत्येक जिला से डेली का डेली हमको चावल दाल राशन पानी पूरा व्यवस्था हो जाता है। क्या क्या सब्जी बने आज? आज आलू छोले बना रहे हैं सर हम लोग, जितने भी हमारे शिक्षक हैं उसके लिए आलू छोले। प्रतिदिन अलग अलग सब्जियां मैं अरेंजमेंट कराता हूं। सुबह नाश्ता भी बनता है, पोहा सभी के लोग, सुबह कम से कम 500 से 600 लोगों के लिए हमारे जो साथी रहते हैं उनके लिए हम लोग भी ये पोहा की व्यवस्था करते हैं। यदि उस बीच में हमारे भी और अन्य शिक्षक साथी आते हैं तो उनके लिए भी हमने पोहा की व्यवस्था करते हैं।
पोहा से लेकर चाय पानी हर चीज़ की व्यवस्था है। ऐसा किसी भी प्रकार से हमको तकलीफ़ नहीं है कि हमको ये खाने की कोई तकलीफ है, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ठंड है उस ठंड के अपेक्षा उसकी पीड़ा हमको नहीं है गुरुदेव, उससे ज़्यादा पीड़ा हमको ये वेतन विसंगति की है। उनके सामने है ये तकलीफ़ हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आप लोग आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये हमारे बहना हैं जो कोयलीबेड़ा से आई है, बलविंदर कौर प्याज काट रही है। हमारे सर रायगढ़ से हैं त्रिनाथ राणा जी, ये मूली वगैरह काट रहे हैं सर। यहाँ पर ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए हमारे शिक्षक साथी के सहयोग से ये किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के कुकिंग के लिए कोई अन्य बाहर से कोई मिस्त्री वगैरह की व्यवस्था नहीं किया जाता। ये स्वयं हम लोग अपने हंसी खुशी हम लोग बनाते भी हैं। ये हमारे सर हैं मुंगेली से ओम प्रकाश साहू जी, ये हमारे आदरणीय सर हैं वो भी मुंगेली से, उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी फ्राई हो रहा है अपना गोभी और इधर चावल निकल रहा है। तो किसी भी प्रकार से हमको ऐसे असुविधा नहीं हो रही हमको भोजन व्यवस्था में। और रोजाना हम सभी शिक्षक साथियों के लिए 1000 से 12 की संख्या हम लोग भोजन व्यवस्था कराते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं वो किसी बड़े आंदोलन से कम नहीं है और यहाँ पर महिलाएं भी पहुँची है। और ये तस्वीर है सीधे राजधानी रायपुर से, जहाँ पर ये शिक्षाकर्मी है जो सहायक शिक्षक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर हमको देखने मिल रही है। और जिस तरीके से बात करें यहाँ पर महिलाएं भी लगातार अपनी सेवा दे रही है। महिला शिक्षक उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी कहाँ से हैं आप? बस्तर संभाग कोयलीबेड़ा ब्लॉक। सरकार से लगातार आप लोग की बातचीत चल रही है, कैसे देखते हैं आज भी बात बेनतीजा रहा? हाँ जी, आज भी बात, पहले भी एक बार वार्ता हो चुकी है, आज भी वार्ता हुई, आज भी विफल हो गई है। क्योंकि सरकार क्या है, उनसे क्या हमसे ज़्यादा प्रेम हो गया, यहाँ से हमको भेजना नहीं चाहती, इसलिए वो वार्ता को निरंतर विफल कर रही है। कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो उनको देना पड़ेगा। हम भी यहाँ डटे हैं और डट के बैठे रहेंगे जब तक कि वो हमको वेतन विसंगति दूर नहीं करेगी। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। किस तरह देख रहे हैं, क्या लगता है? लगातार बातचीत का दौर जारी है, हल निकलेगा कुछ? उम्मीद तो बहुत है कि हल निकलेगा। अब वो क्या हर धर्मिता में बैठे हैं कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम लेकर ही जाएंगे। और हम यहाँ से बिना लिए जाने वाले तो है नहीं, चाहे जितने दिन लग जाए उनकी मर्जी है, लेकिन वो वेतन विसंगति दूर करेंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। कि बजट का समस्या है। बजट तो सर जी एक तो सीधी सी साफ बात है, बजट क्या हमारे लिए नहीं है। उन्होंने जब अपनी पेमेंट बढ़ा ली, कोरोना काल में जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, हमारी तनख्वाहों में से एक एक दिन का वेतन काटा जा रहा था और उनका वेतन बढ़ाया जा रहा था। उनको पेंशन मिलती है, हमको पेंशन नहीं मिलती है। उस समय नहीं होती बजट की कोई प्रॉब्लम। जब शिक्षा कर्मियों को या टीचरों को देने की बारी आती तो बजट की प्रॉब्लम बताते हैं। हम इसे नहीं मानते, इसको हम एक सिरे से खारिज करते हैं। हम उनकी मांग को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि उन्होंने ये कहा है कि बजट की प्रॉब्लम है। बजट की कोई प्रॉब्लम होती तो उनकी पेमेंट कैसे बढ़ जाती। क्या सब्जी बना रहे हैं? आज सब्जी पूरी मिक्स सब्जी बन रही है। हाँ जी, आप भी खा कर जाइएगा। जी, मुंह में पानी है लेकिन आंखों में भी पानी है। यस सर जी, ये तकलीफ है सर जी। घर बार से इतनी दूर बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं, तकलीफ उस चीज़ की है। और यहाँ पर सभी साथियों के साथ बैठे हैं, खुशी इस बात की है। दोनों है, अंतरात्मा रो रही है पर चेहरे से खुश है। क्या करेंगे, मजबूरी है। ठीक है, तो मजबूरी है, लेकिन जिस तरीके से इनका खुशियाँ है और जिस तरीके से आपसी भाईचारा है और जिस तरीके से ये लोग अपनी जो दिनचर्या है उसको बखूबी एक अच्छे ढंग से निपटा रहे हैं और सरकार के खिलाफ मुखर होकर लगातार लड़ रहे हैं। तमाम तरह की एक्टिविटी के माध्यम से लगातार ये सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार भूपेश सरकार के सामने अड़े हुए हैं। अब देखना होगा नतीजा कहाँ तक जाएगा। जिस तरीके से इनका रहन सहन है उसको देख कर ये लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ आज निकले शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।